जय हिंद। मैं शमशाद आलम। बिहार में 5 सीट पर राज्यसभा का चुनाव होना है। अब ये 5 सीट पर राज्यसभा का चुनाव होना है तो भाई 4 सीट तो एनडीए के खाता में ये कंफर्म है कि एनडीए चुनाव जीत रही है। लेकिन एक सीट को लेकर काफी ज्यादा जो है कि भाई बिहार की राजनीति में काफी ज्यादा जो है कि चर्चा हो रही है। चर्चा ये हो रही है कि क्या जो एक सीट महागठबंधन के हिस्से में जा सकती है उसमें जो है कि अहम भूमिका जो निभाने वाली है वो है ऑल इंडिया मजलिस तहादुल मुस्लिमीन। और इसी बीच में जो भी ये भी देखा गया कि भाई ऑल इंडिया मजलिस तहादुल मुस्लिमीन के बिहार के जो रियासती सदर है अख्तर उल साहब और भाई आरजेडी के आने की अभी जो करता धरता है तेजस्वी यादव, ये दोनों की मीटिंग भी होती है। लेकिन बात यहां पर यह सुर्खियों में चल रहा था कि मरहूम शहाबुद्दीन साहब की पत्नी हिना साहब को जो है कि आरजेडी राज्यसभा का अपना उम्मीदवार बनाएगी। और अब बनाएगी भी तो भाई ऑल इंडिया मजलिस तहादुल मुस्लिमीन समर्थन दे सकती है। और इस एतबार से जो है कि भाई ऑल इंडिया मजलिस तहादुल मुस्लिमीन जो चुनाव लड़ने का मन बनाई थी वो पीछे हटकर हिना साहब को वोट कर सकती है। और इस हिसाब से एक सीट जो है इंडिया गठबंधन चुनाव जीत सकती है। आज इसी के बारे में बात करें, क्या वाकई में आरजेडी के तरफ से मरहूम शहाबुद्दीन साहब की पत्नी यानी कि हिना साहब को उम्मीदवार बनाया जाएगा या खुद जो है कि पार्टी के करता धरता तेजस्वी यादव जो है कि कैंडिडेट होंगे राज्यसभा का। चलिए समझते हैं सारी बात को। दरअसल यहां पर समझिएगा आप लोग कि बिहार में 5 सीट पे चुनाव होना है राज्यसभा का। अब राज्यसभा का जो 5 सीट का चुनाव होना है उसमें से अगर आप आंकड़ा को देखेंगे तो एक कैंडिडेट को 41 आने के विधायकों का समर्थन चाहिए, वोट चाहिए। उसमें से आने के आंकड़ा एनडीए के पास इतना पर्याप्त है कि भाई 4 सीट तो उनके पाले में जा रहा है। 4 सीट उस पाले में जाने के बाद 38 विधायक उनके पास और बचते जो 5वां सीट के लिए वो फाइट कर सकते हैं। लेकिन यहां पर देखिए महागठबंधन के पास महज 35 सीट है। उसके बाद जो है कि 5 सीट ऑल इंडिया मजलिस तहादुल मुस्लिमीन के पास है और एक सीट जो है कि बसपा बहुजन समाजवादी पार्टी के पास है जो मायावती का है। अब देखिए यहां पर है, अगर इंडिया गठबंधन के तरफ से हिना साहब का अगर सिफारिश करके या हिना साहब को राज्यसभा का कैंडिडेट बनाया जाता है तो ऑल इंडिया मजलिस तहादुल मुस्लिमीन सोचेगी। वरना अख्तर उल साहब खुद ही बोले थे कि भाई हम हमेशा सबको दिए, इस बार सब लोग हमें दे दे। यानी कि उनका कहना था कि इस बार खुद ही जो है कि ऑल इंडिया मजलिस तहादुल मुस्लिमीन राज्यसभा का चुनाव लड़ेगी। लेकिन देखिए ये बात कहना तो एक बात हो सकता है, लेकिन वो आंकड़ा नहीं है जिस आंकड़ा की वजह से चुनाव जीता जा सकता है। लेकिन एक बात तो है कि अगर हिना साहब की बात होती है तो भाई बहुत कुछ हो सकता है। भाई वीरेंद्र भी इस बात को कहे थे, जो आरजेडी के विधायक है वो इस बात को कहे कि अगर हिना साहब को कैंडिडेट बनाया जाता तो फिर ऑल इंडिया मजलिस तहादुल मुस्लिमीन समर्थन दे सकती है। तो इधर से जो है ऑल इंडिया मजलिस तहादुल मुस्लिमीन के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन साहब कहते हैं ऐसे कैसे होगा। भाई उनके आरजेडी के सुप्रीम लीडर हमारे सुप्रीम लीडर जो है कि बैठ के जब बात होगी तभी हो सकता है। अब ये सारी गहमा-गहमी में ये देखा गया कि तेजस्वी यादव और अख्तर उल साहब की मीटिंग होती है। वो मीटिंग जो है कि भाई फ्लैश नहीं हुआ, लेकिन लोग एक आशा और उम्मीद के साथ लगे हुए हाँ कुछ बेहतर होने वाला, कुछ बड़ा होने वाला। लेकिन इसी दौरान में अब ये समझा जा रहा है और ये बात सामने आ रही है हिना साहब को कैंडिडेट नहीं बनाया जाएगा। जिस हिना साहब की जिक्र हो रही थी कि मरहूम शहाबुद्दीन साहब की पत्नी जो है कि वो राज्यसभा का कैंडिडेट राजद की तरफ से होगी। लेकिन बताया अब ये जा रहा कि राज्यसभा का जो कैंडिडेट होंगे आरजेडी की तरफ से वो आरजेडी के करता धरता तेजस्वी यादव होंगे। हाँ, अब सोचिए कि तेजस्वी यादव जो है कि आखिर क्या दर्शाना चाहते और क्या कहना चाहते। ये देखिए ये कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन जो एक खबर मिलती है उस खबर के हिसाब से मैं कह रहा हूं। हाँ, आखिर क्यों नहीं, जिस वक्त में जो है कि पर्याप्त आंकड़ा आरजेडी के पास और इंडिया गठबंधन के पास थी उस वक्त में जो है कि भाई हरियाणा के यादव जी को भेजा गया। उस वक्त में उनको ये नहीं दिखा कि हिना साहब को भेजा जाए, और भी तमाम और भी मुस्लिम ऐसे लीडर थे, अब्दुल बारिक सिद्दीकी साहब थे, और भी लोग थे जिनको भेजा जा सकता था। लेकिन उस वक्त में वो जो है कि भाई एक मुंशी है और वो मुंशी पता कहां का है, हरियाणा का है, उसे भेजा गया। और आज जब जो है कि आंकड़ा आपके पास नहीं है तब आप जो है कि तिगड़म लगा रहे, आप जो है कि तुरुप का इक्का फेंकना चाह रहे, तो भाई आने की नासमझ तो नहीं है ऑल इंडिया मजलिस तहादुल मुस्लिमीन के जो सरप्रस्त हैं बिहार के, उनको समझ में आता है कि आप क्या कर रहे नहीं कर रहे। अब सोचिए आप लोग, कल तक जो लोग कहते थे कि 5 सीट 1-2 सीट अगर जीत ही जाओगे तो क्या होने वाला है,
ये इमरान प्रतापगढ़ी कहा करता था ना, जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था तो सीमांचल में आके इस बात को कहता था कि आखिर क्या हो जाएगा 2-4 सीट जीत जाओगे तो। आज समझ में आया होगा कि ये 2-4 सीट की अहमियत क्या है। अगर ये 2-4 सीट अगर अपना हाथ पीछे कर ले तो आपका एक भी जो है कि राज्यसभा में उम्मीदवार नहीं जा पाएगा। और जिस तरीके से आपका जो है कि भाई बिहेव है, क्योंकि आपने क्या क्या जो है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सुप्रीमो के बारे में नहीं कहा, आपने कट्टरपंथी कहा और भी तमाम तरह की बातें कहा। लेकिन खैर छोड़िए, ये सब बात है, बीत गई, खत्म हो गया। लेकिन अभी के वक्त में जो है कि क्या होनी चाहिए, क्या जिस तरीके से अभी आरजेडी के करता धरता तेजस्वी यादव का जो है कि भाई नाम सामने आ रहा है कि राज्यसभा का जो मतलब उम्मीदवार होंगे वो होंगे, राज्यसभा वो जाएंगे, क्या ये सही होगा? क्या तेजस्वी यादव के नाम पर जो है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सहमति हो पाएगी? या फिर जो वीरेंद्र भाई जो कह रहे थे कि भाई अगर हिना साहब को बनाया जाता है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन समर्थन दे देगी, क्या हिना साहब पे बात हो पाएगा? लेकिन एक बात है, देखिए सदन में कोई भी जावे, सदन में मुद्दा बहुत बड़ा मायने रखता है कि आप कितना जो है कि मुद्दा को उठाते हैं। अभी हाल ही के समय में जो है कि बिहार में बजट सत्र चला, इस बजट सत्र के दौरान में आरजेडी के कितने ऐसे विधायक हैं जो मुद्दा को उठाए, सरकार से सवाल किए, सरकार से जो है कि सवाल पूछे। अगर सब कुछ देखा जाए तो अगर इस राज्यसभा सीट का कोई हकदार वाकई में है जिसे बिहार से जो है कि महागठबंधन भाई भेजे, तो वो है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो रियासती सदर है अख्तरुल ईमान साहब। क्योंकि अख्तरुल ईमान साहब जो है, हालांकि उनकी पार्टी के 5 जो है कि विधायक हैं, लेकिन बिहार के विधानसभा में अगर विपक्ष का भूमिका अगर कोई निभाया तो वो है अख्तरुल ईमान साहब। प्रवासी मजदूरों का मुद्दा को कोई उठाया तो वो है आपका अख्तरुल ईमान साहब। मुद्दा कैसे उठाया जाता है, मुद्दा किस तरीके से होनी चाहिए, मुद्दा कैसे जो सरकार को घेरा जाएगा, भाई अख्तरुल ईमान साहब से बेहतर कौन जानेगा, क्योंकि 5 बार के वो विधायक हैं। तो असल में अगर कहा जाए तो हकदार अगर है और जिनको जाने चाहिए, क्योंकि सीमांचल क्षेत्र की डेवलपमेंट के लिए अख्तरुल ईमान साहब को जो है कि भाई राज्यसभा जानी चाहिए, क्योंकि पूरे बिहार में सबसे ज्यादा पिछड़ा अगर क्षेत्र है तो वो है आपका सीमांचल, और अख्तरुल ईमान साहब सीमांचल से आते हैं और उन्हें पता है कि सीमांचल की कमियां क्या है, सीमांचल में क्या होने से जो है कि डेवलपमेंट होगा, विकसित होगा, वो अच्छी तरीके से जानते हैं। हालांकि वक्त आएगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा। 4 सीट तो जो है कि एनडीए गठबंधन में जा रही है, लेकिन इंडिया गठबंधन के पास अगर 1 सीट जाती है तो कैंडिडेट कौन होगा? क्या हिना साहब होगी, क्या जो है कि भाई तेजस्वी यादव होंगे, या फिर जितनी मजबूत तरीके से बात को वो बेबाक तरीके से रखता अख्तरुल ईमान साहब, वो होंगे? देखना बड़ा दिलचस्प होगा। आप लोगों को क्या लगता है? ये 3 नाम मैं सेलेक्ट किया हो, 3 नाम पे मैंने डिस्कस किया। अगर आपको लगता होगा कि हाँ इनमें से मतलब हिना साहब बेहतर है तो आप उनके लिए कमेंट करें, अगर वो लगता है तेजस्वी यादव बेहतर है उनके लिए कमेंट करें, अगर आपको लगता है कि भाई अख्तरुल ईमान साहब जो है कि बेहतर है तो उनके लिए कमेंट करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं।